Okay, my turn. Come on. And now ये लो और sorry, क्या हो गया? मामा stop cheating हाँ? मैं चीट क्या कर रही हूँ? मैंने अभी आपको चीट करते हुए देखा. Very I bad. am your mother. शर्म आनी चाहिए. Shut up. चलिए पता फेंकिए. चलो. हेलो. हाँ मैं परीक्षित बोल रहा हूँ. परीक्षित. Hi. हाँ, just 1 minute. Hi परीक्षित. तुम आज दोपहर मेरे साथ में लंच पे चलोगी? 1 मिनट. मुझे लंच भी ले जाना चाहता है. मैं जाऊँ? Yeah, why not? ठीक है परीक्षित. कब और कहाँ मिलना है? ठीक है तो ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट पे मिलते हैं. ओके? Okay, I'll be there. Bye. बाय. मामा मैं जल्दी जाके तैयार होती हूँ. Okay. Bye. Bye. नजर लागी बुढ़े तोरे पगले पर. ला रहे चाय. लारे लाउना उस्ताद. नजर लागी बुढ़े तोरे पगले पर. अरे तोरे पगले पर भाई तोरे पगले पर नजर लागी राजा तोरे पगले पर नजर लागी राजा. ये क्या उस्ताद? आज जून तलक तुम उस पगले के साथ फुटबॉल का प्रैक्टिस किए जा रहे है. प्रैक्टिस मैच कभी खेलेंगे उस्ताद? उसी का तैयारी है बेटा. मतबल ये कि अभी वो पागल अपन का दोस्त हो गया है कि नहीं? दोस्त तो हो गया है. हाँ, तो अभी अपन जब उसको उठाएगा ना. हाँ तो जास्ती लफड़ा नहीं करेगा क्या? पान उस्ताद, उस पगले का बाप पगले के वास्ते जास्ती पैसा खर्च करेगा क्या? बेटा झींगा, तू इन रईस लोगों को नहीं जानता है. इन लोगों को अपना औलाद से ज्यादा अपना इज्जत प्यारा होता है. और इसका बाप भी अपनी औलाद के वास्ते नहीं, अपना इज्जत का वास्ते अपन को पैसा देगा. और अपन को इज्जत नहीं मांगता है, पैसा ही मांगता है ना. कितना पैसा मांगेंगे उस्ताद? कितना? क्यों बे? हाथ में ज्यादा खुजली हो रहा है क्या? हैं? बेटा, इसका बाप बहुत हरामी चीज है. लड़के को उड़ाने के बाद अपन को पुलिस से ज्यादा उसके बाप के आदमियों से डर कर रहना पड़ेगा. ऐसा क्या? तो फिर उस्ताद छोड़ो ना इस लड़के को. कोई दूसरा बकरा फंसाते हैं. वो गार्डन में आता है ना. वो अपन को इसी को उड़ाने का है और इसी के बाप से पैसा वसूल करने का है. ठीक है. आज तक साला हम चिड़िया और कौवा ही मारा, अब अपन शेर मारेगा क्या? और फिर बोलना कि बशीरा के आगे कौन बोलता है. समझा? पन उस्ताद, छोकरे को उड़ाएंगे कैसे? वो तू अपन के ऊपर छोड़ दे. अभी तू आगे आगे देख अपन क्या करता है. लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकालने का क्या? नहीं तो उधर ही खलास कर डालेगा. अरे परीक्षित, आज तुम्हें क्या हो गया है? अचानक इतने जेनरस बन गए हो. बिना मांगे ही ट्रीट दे दी. अवंती, आज मैं जो सवाल तुमसे पूछने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका जवाब सोच समझ कर देना. ओके? क्या बात है परीक्षित? तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? बात यह है कि साधना जी मेरी ऑफिस आई थी. हाँ मुझे मालूम है. लेकिन अवंती, उनका बिहेवियर कुछ अजीब सा था. वो बातें तो मुझसे कर रही थी लेकिन उनका ध्यान कहीं और था. वो बहुत घबराई हुई लग रही थी और अचानक मुझे बिना बताए मेरी ऑफिस से चली गई. You're absolutely right परीक्षित. मैंने भी यही नोटिस किया है कि आजकल मम्मी घर में अक्सर परेशान रहती है. वो कुछ डरी हुई सी, कुछ सहमी हुई सी रहती है. क्या उनका यही बिहेवियर साउथ अफ्रीका में भी था? No, not at all. In fact, साउथ अफ्रीका में उनकी तरह कोई भी बोल्ड औरत नहीं है. तो फिर क्या बात हो सकती है अवंती? यकीन करो परीक्षित, मुझे खुद नहीं पता.
हाँ, इतना जरूर जानती हो कि आजकल मम्मी के ऊपर एक डर का साया छाया हुआ रहता है जो हमारी जिंदगी का चैन छीन रहा है। क्या तुमने कभी ये बात समझने की कोशिश नहीं की कि साधना जी क्यों इतनी डरी हुई रहती है? कोई तो बात होगी, कोई घटना होगी, कुछ तो होगा। बिलीव मी परीक्षित, आई रियली डोंट नो। हाँ, इतना जरूर मुझे मालूम है कि मम्मी आज तक हिंदुस्तान की यादों को भूल नहीं पाई। वो हिंदुस्तान से मेंटली जुड़ी हुई है, लेकिन जब भी यहाँ आने की बात होती थी तो मम्मी अचानक अपसेट हो जाती थी। हो सकता हो कि उनके पास में कोई ऐसी घटना घटी हो जिसकी वजह से वो इतनी डरी हुई रहती है। That's what I feel. पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर जानती हो कि अगर मैं साउथ अफ्रीका चली गई तो वापस नहीं आ पाऊंगी। नहीं अवंती, प्लीज प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। सब लोग देख रहे हैं, चाय पियो। Cheer up. एक्सक्यूज मैम, आपका नाम कविता मल्होत्रा है ना? आपके लिए फोन है। जी नहीं, मेरा नाम है अवंतिका धवन। आई एम सॉरी मैम। चलो, मैं अभी वेटर से बिल मंगवाता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। ओके? उसका नाम कविता मल्होत्रा नहीं, अवंतिका धवन है। अवंतिका धवन। आयल कर देना फोन। नहीं यार, मैं नहीं करती फोन वो। इतना भाग क्यों खा रही है यार? देख, अगर मैं उसे फोन करूंगी ना, मेरी आवाज सुनते ही वो फोन रख देगा। अच्छा, और मेरी आवाज सुनते ही वो नाचने लगेगा? नाचने की बात नहीं है, बस तू मुझे इतना टीज मत कर, उसे एक फोन कर अल्ले बाबा, अल्ले अल्ले अल्ले। प्लीज। ठीक है, नंबर कर। 24 इतना स्लो करती है। अच्छा जी, तो हमसे होशियारी। हेलो हेलो हेलो, या इज दैट मिस्टर टोनी? यस देखिए, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, किसी एक्सपोर्ट के सिलसिले में। किस किस्म के एक्सपोर्ट के सिलसिले में? किस तरीके का एक्सपोर्ट? गारमेंट्स। गारमेंट्स के एक्सपोर्ट। ठीक है, आप कल शाम को 4 बजे मेरे ऑफिस आ जाइए। अच्छा, कल 4 बजे? ओके। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम? कुछ भी बोल रही यार। हेलो, मेरा नाम है ऐश्वर्या सिंह। ओए होए। ऐश्वर्या से। ओके, सी यू टुमारो। ओह गॉड, क्या आवाज है उसकी। स्वे यार, दिल आ गया। अच्छा, और क्या क्या? बोल तो सही, बोल तो सही, बोल तो सही। कन्हैया, फोन देखो। हेलो, धवन साहब को फोन दो। आप कौन बोल रहे हैं? धवन साहब को फोन दो। मालिक, आपका फोन है। कौन है? कौन है, नाम नहीं बताता। तुम जाओ। यस। धवन साहब साधना से मिलना चाहेंगे? देखो, अगर ये किसी तरह का मजाक है तो ये मजाक तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। धवन साहब, साधना बंबई में है। क्या? कितने पैसे चाहिए? बता दूंगा, पहले आप संभल तो जाइए। हेलो, लाओ कन्हैया। डैडी, कल से मैं बरेली वाली फैक्ट्री जाऊंगा। क्यों? कब तक घर पे बैठा रहूंगा? आई वांट टू डू समथिंग वर्थ। समथिंग वर्थ वाइल? क्यों?
तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? वो कभी मेरे दोस्त थे ही नहीं डैड, और ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं। बेटा ये बात तो मैं तब भी अच्छी तरह जानता था, लेकिन तुम नहीं जानते थे, इसलिए तो उनकी खातिर। डैड, इस खेल की भी आखिरी बाजी आप जीत गए हैं। अब आपके मुंह से शिकायतें अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम वो नहीं करोगे जो तुमने पहले किया? डैड, आप लोगों की लड़ाइयों में मुझे कभी दिलचस्पी थी ही नहीं। ऐसी लड़ाइयों में कोई जीतता नहीं, दोनों ही हारते हैं। बेटा जिस दिन खोने और पाने का थ्रिल सीख जाओगे, उस दिन हमारे साथ शामिल हो जाओगे। भगवान करे वो दिन कभी ना आए। यस ब्रेंडा। सर, कोई मिस ऐश्वर्या सेन आपसे मिलने आई है। ओके, सेंड हर इन। गुड इवनिंग मिस्टर टोनी। गुड इवनिंग, बैठिए। कहिए मैं आप यहाँ क्या कर रही हैं? What do you mean? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं इनके साथ आई हूँ, इनकी असिस्टेंट हूँ। जी हाँ, ये मेरी असिस्टेंट है। अच्छा। So, what can I do for you, Miss ऐश्वर्या सेन? देखिए, हम आपसे कुछ एक्सपोर्ट के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। अच्छा, किस किस्म का एक्सपोर्ट? जी वो गारमेंट्स एक्सपोर्ट। बाय द वे, किस कंपनी को रिप्रेजेंट करती हैं आप दोनों? GG Exports Limited. That's the name of the company. GG Exports Limited. Yeah. आपको कोई विजिटिंग कार्ड तो होगा? विजिटिंग कार्ड? यस ऑफ कोर्स। देना था नहीं विजिटिंग कार्ड दे। विजिटिंग कार्ड तो है। दरअसल हमने अभी अपना ऑफिस बदला है, नए ऑफिस में गए हैं, तो नए एड्रेस के साथ नया विजिटिंग कार्ड अभी तक नहीं आया। थोड़े दिन लगेंगे। ऑफ कोर्स नया ऑफिस। नया ऑफिस। जी। ओके। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको किस किस्म का गारमेंट चाहिए और कितनी क्वांटिटी में? जो भी आपके पास हो, हम सब खरीद लेंगे। अच्छा, तो मैडम मेरे पास पॉपलिन के कुछ ट्राउजर्स हैं, ये कुछ 50,000 पीस, और हर पीस की कीमत है 1,000 रुपये। चाहिए? इट्स परफेक्ट। या हमें इसी की तो तलाश थी। अच्छा। ब्रेंडा, जरा पुलिस स्टेशन फोन करना और कहना हमारे ऑफिस में 2 फ्रॉड्स आए हैं। ये क्या कर रहे हैं Shut up! क्या समझते हैं आप दोनों अपने आप को? हाँ, यहाँ आकर मेरा टाइम वेस्ट कर रही है? निकलो यहाँ से वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। देखिए हम Will you shut up? तुम जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। निकलो यहाँ से, और दोबारा मुझे कांटेक्ट किया तो क्या कर लोगे? खा जाओगे मुझे? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा मूड हमेशा इतना गरम क्यों रहता है? अबे चल, वरना मारूंगा एक झापड़। कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स, मैं जा रही हूँ। ओह, ये मत सोचना कि तुम्हारे गुस्से से मैं बहुत डर गई हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं एक बात अच्छी तरह से जान गई हूँ कि जो तुम अंदर से हो ना, वो बाहर से नहीं। You remember that, because I'll be seeing you very soon. Look forward to that. Bye.
देखो कन्हैया, बाकी सब दवाइयाँ अब बंद कर दो, ओके? जी साहब। और इतना ध्यान रखना कि वो ज्यादा भाग दौड़ ना करे, ठीक है? जी। तुम जाओ। क्यों धवन साहब, कहाँ खो गए? अरे चंदर, कहीं नहीं यार। प्रेम कैसा है? अच्छा है, बीमारी भी नहीं है और कमजोरी कुछ ज्यादा नहीं है। एक आध दिन और आराम कर लेगा तो अच्छा हो जाएगा। कम वक्त सुनता भी कहाँ है, सारा दिन उछलता कूदता रहता है। सुना है क्षमा की बात बहुत जल्दी सुनता है। इज इट ए गुड साइन? बेकार की बात बंद कर, ये बता इसकी पे? नो थैंक्स, प्लीज। और मेरी मानिए तो आप भी ये छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। वैसे ही दिल पर काफी बोझ डाल रखे हैं आपने। फिर शुरू हो गया तो नहीं करता, ठीक है, नहीं कुछ कहता हूँ। कुछ कहता हूँ तो तुम बुरा मान जाते हो, और नहीं कहता हूँ तो तुम्हारी नादानियां बढ़ती चली जाती है। अरे तुम तो बूढ़े बूढ़ियों की तरह हजार सी बात का बुरा मानने लग गए हो। ऐसा कुछ नहीं है यार। दरअसल चंद्र, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। क्यों, ऐसी क्या परेशानी है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जिमी, क्या हाल है? बस ठीक हूँ। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, थैंक यू। हाँ, बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई। इन दिनों काफी मसरूफ हैं शायद। नहीं, कुछ खास नहीं। सर आप लोग बातचीत कीजिए, मैं हॉल में जाके इंतजार। नहीं जिमी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कोई सीक्रेट डिस्कशन नहीं हो रहा है। नहीं, पर शायद डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं। कुछ कहना चाहता है क्या? क्या कहना है मुझे प्राण? कुछ नहीं कहना मुझे, सिवाय उसके कि बुरी संगत और बुरी आदत अब तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब कि मैं तुझे मिलना छोड़ दूं? गुड नाइट प्राण। गुड। सर मुझे आपसे 3 बातें करनी थी। हाँ बोलो। सर पहली बात तो ये कि आज शिव का केसरी से फिर फैक्ट्री में झगड़ा हो गया। लेकिन केसरी वहां क्या कर रहा था? सर केसरी इंस्पेक्टर की नजरों में आ गया है, इसलिए मैंने उसे कहा था कि कुछ दिनों तक फैक्ट्री में अपनी ड्यूटी करे। लेकिन तुम केसरी से भी कह दो कि जरा सी बात पे अपना दिमाग ठंडा ही रखे, क्योंकि ये बार की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं केसरी से कह दूंगा सर, पर आप जानते हैं कि केसरी को भी समझाना उतना ही मुश्किल है जितना शिव को समझाना। ठीक है जिमी, तुम एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके केसरी को फैक्ट्री से निकालो और उसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे लगा दो। और दूसरी बात, सोलंकी, कल मौर्य शॉपिंग का टेंडर खुलने वाला है और सर मैं चाहता हूं कि अपनी कोटेशन लेकर कोई भरोसे का आदमी जाना चाहिए। गुड। और तीसरी बात? सर वो इंस्पेक्टर का कुछ करना होगा। हाँ मैंने कमिश्नर से बात की थी, लेकिन उसकी ट्रांसफर किसी मिनिस्टर के लेवल के थ्रू हुई है। तुम चिंता ना करो, मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा। ठीक है सर, तो मैं चलूं? लेकिन जिमी एक बात मुझे भी तुमसे करनी थी। कहिए सर। जिमी कोई आदमी मुझे बार बार फोन कर रहा है और कहता है कि साधना बॉम्बे में है। जी? मगर उसने अपना नाम तो नहीं बताया होगा? नहीं, नाम तो नहीं बताया जिमी, लेकिन मैं चाहता हूं तुम किसी भी हालत में उस आदमी के बारे में पता करो। ठीक है सर, तो फिर इसका एक ही तरीका है, आपका फोन टैप करवा देते हैं, जितनी कॉल्स होंगी वो एक्सचेंज में रिकॉर्ड हो जाएंगी। नहीं जिमी, ऐसा नहीं कर सकते हम, फोन को टेप नहीं करवा सकते, बेवकूफी होगी हमारी। तो फिर हमें कोई दूसरा उपाय खोजना पड़ेगा। जिमी तुम कुछ भी करो, लेकिन उस आदमी को मेरे पास लेके आओ। ठीक है सर, लेकिन आप दिल पर बोझ मत डालिए, मैं सब संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट।
और उस दिन शायद मैं न रहूं। अगर जलना तुम्हें भी पड़ेगा प्राणलाल भवन, इस आग में तुम्हें भी जलना पड़ेगा।